Subscribe to my channel and press the bell icon that you will never miss any of my video. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सॉरी फॉर लेट अपलोडिंग द वीडियो ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस। ठीक है, तो आने वाली डेज़ में जो सा है मैं कंटिन्यूसली जो सा है वो वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। आज की वीडियो में सिंपल हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी अगर कोई परफेक्ट टेंस का अगर आपके पास कोई उर्दू में जुमला आ जाता है तो आप उसको कैसे जौन सा है वो ट्रांसलेट करेंगे। अब परफेक्ट जौन सा है इसकी सबसे पहले हम पहचान पढ़ लेते हैं। पहले वाली वीडियोस में जौन सा है मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि 3 पॉइंट्स आपको जौन से हैं वो हर टेंस में याद रखने। हर टेंस को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको 3 टिप्स बताई थी कि तीनों टिप्स अगर आप रिमाइंड रखेंगे तो आप कोई भी टेंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मैंने उसमें कहा था कि आपको उस की पहचान होनी चाहिए। ठीक है, हर टेंस की अपनी पहचान होती है, आपको पहचान जो सा है वो याद होनी चाहिए। फिर सेकंड मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब आपको आना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब जब आ गया उसके बाद आपको फॉर्म ऑफ वर्ब पता होनी चाहिए। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको जब अच्छी तरह रिमाइंड होंगी तो आप हर किस्म का जो सा है वो टेंस को सॉल्व कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को एक्सप्लेन किया था। उसका लिंक जो सा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप उसको भी जाकर चेक कर सकते हैं। आज का मेन फोकस हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट की सबसे पहले हम पहचान पढ़ लेते हैं। हर टेंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसकी पहचान आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आपकी पहचान क्या है, आपका नेम। ठीक है, आपका नाम यानी दूसरों को आपका नाम पता होगा तो आपको वो जानते होंगे। इसी तरह हर टेंस का अगर आपको पहचान पता होगी तो आप इजीली उस टेंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब परफेक्ट की जोन सी है वो हम पहचान लिख लेते हैं। इसमें चुका है, चुकी है और चुके हैं, यानी इसका मतलब उर्दू का कोई भी ऐसा जुमला जिसके आखिर में चुका है, चुकी है या चुके हैं वगैरह आता है तो दिस इज़ द इंडिकेशन दैट इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, चुका है, चुकी है, चुके हैं किसी जुमले के आखिर में आता है तो दैट इज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पहचान हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज़ द हेल्पिंग वर्ब ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, हर टेंस का जोन सा है अपनी पहचान होने के अलावा जोन सा है अपना हेल्पिंग वर्ब होता है। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम पढ़ लेते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब जोन से है इसको रिमेंबर रखने के लिए, यानी हर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या कोई भी परफेक्ट टेंस है तो उसमें जोन सा है हेल्पिंग वर्ब एज की फैमिली होगी। ठीक है, एज वर्ड फैमिली जोन सी है वो हेल्पिंग वर्ब होंगी हर परफेक्ट टेंस की। ठीक है, अब एज वाली फैमिली यानी एज के जो अल्फ़ाबेट हैं दैट विल बी द हेल्पिंग वर्ब ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसमें कौन कौन से आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, इसके हेल्पिंग अब आ जाते हैं हैज़ एंड हैव। ठीक है, ये 2 वर्ड्स जो से हैं दैट इज़ द हेल्पिंग वर्ब ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब ये दोनों एच और ए यानी दोनों एच से स्टार्ट हो रहे हैं। आपको जोन सा है वो याद रहेगा कि दैट इज़ द परफेक्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अगर आपको हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट का नहीं याद आ रहा तो एकदम से आपको याद आएगा कि आपने वीडियो में पढ़ा था कि एज से फैमिली एज वर्ड से जोन से रिलेटेड वर्ड्स होंगे दैट विल बी द हेल्पिंग वर्ब द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हैज़ और हैव जोन से हैं ये दोनों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैं। अब ये दोनों यानी कुछ जो से हैं वो हेल्पिंग वर्ब लगते हैं सिंगुलर पर्सन्स के साथ, और कुछ जो हेल्पिंग वर्ब हैं दैट विल बी प्रेजेंट फॉर द सिंगुलर पर्सन्स। इसी तरह ये दोनों भी जो से हैं वो स्पेसिफिक कुछ
पर्सन्स के लिए यूज़ होते हैं। इसमें हैज़ जो सा है वो सिंगुलर बंदे के साथ यूज़ होगा, ठीक है, सिंगुलर पर्सन्स के साथ यूज़ होगा, दैट इज़ हैज़। और हैव जो सा है वो प्लूरल पर्सन्स के साथ यूज़ होगा, प्लूरल पर्सन्स के साथ। अब ये भी आपको बाज़ दफ़ा जो सा है वो कन्फ्यूजन होती है कि हैज़ किसके साथ आएगा, हैव किसके साथ आएगा। ज़्यादातर जो सा स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो इसको भी याद करने के लिए इजी सा जो सा है फॉर्मूला है या इजी सी ट्रिक है ये कि हैज़ में जो सा है वो 3 वर्ड्स आते हैं, ठीक है, और हैव में जो सा है वो वर्ड नहीं अल्फ़ाबेट्स आते हैं, ठीक है। हैज़ में 3 अल्फ़ाबेट और हैव में जो सा है 4 अल्फ़ाबेट आते हैं। यानी इनमें से कम अल्फ़ाबेट जिसमें आएंगे वो सिंगुलर पर्सन्स होगा और जिसमें ज़्यादा अल्फ़ाबेट आ रहे हैं तो वो प्लूरल पर्सन्स के लिए यूज़ होगा। ये 3 यानी सिंगुलर पर्सन्स के साथ, और हैव में 4 अल्फ़ाबेट आ रहे हैं तो इसलिए ये प्लूरल पर्सन्स के साथ यूज़ होगा। अब सिंगुलर पर्सन्स कौन कौन से होते हैं और प्लूरल पर्सन कौन कौन से होते हैं ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, तो आज की वीडियो में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो सिंगुलर पर्सन या प्लूरल पर्सन जो से हैं वो स्पेसिफिक नहीं होते, ठीक है। हर टेंस में जो है सिंगुलर और प्लूरल पर्सन सारे एक जैसे ही होते हैं। ये नहीं कि परफेक्ट के लिए अलग होता है और कंटिन्यूस के लिए अलग होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए अलग नहीं। सारे टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, तो किसी भी कैटेगरी का अगर टेंस स्टार्ट हो गया है तो सिंगुलर और प्लूरल पर्सन्स जो उनसे हैं वो सेम ही रहते हैं। अब सिंगुलर पर्सन्स में आ जाता है ही, शी और इट प्लस किसी का नेम, यानी एक पर्सन का नेम जो सा है दैट विल बी इंक्लूडेड इन द सिंगुलर पर्सन्स। और प्लूरल पर्सन में आ जाते हैं आई, वी, दे, यू और मोर देन 2 नेम्स। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंगुलर और प्लूरल पर्सन्स के नाम। अब हम पढ़ लेते हैं कि फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होगी इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हर टेंस में फॉर्म ऑफ वर्ब जो सी है वो चेंज होती है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब याद करने के लिए एक ट्रिक मैंने बताई कि एच अल्फ़ाबेट की जो सी फैमिली है वो जो से हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होगा। और इसी तरह जहाँ पे भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या कोई पास्ट परफेक्ट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जहाँ पे परफेक्ट आ जाएगा ना तो परफेक्ट में जो सी है हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। परफेक्ट जहाँ पे भी आ जाए वहाँ आपको याद रहना है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, जहाँ पे भी परफेक्ट आ जाए, ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। तो आपको बस ये याद रखना है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा एज की फैमिली का, ठीक है, और फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। कौन सी लगेगी? थर्ड फॉर्म। किसमें? परफेक्ट में। परफेक्ट जहाँ पे भी आएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आज जो सा वीडियो है तो इससे रिलेटेड जो सा है वो परफेक्ट किसी भी टेंस में थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। परफेक्ट जहाँ पे अभी आ जाएगा वहाँ पे आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो सा है वो एच अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब हम फ्यू एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं रिलेटेड टू द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिंपल सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सिंपल सी हम एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज़ परफेक्ट टेंस। These are the few examples related to the present perfect tense का simple sentence, ठीक है। वो स्कूल जा चुका है,
ठीक है। अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि एंड में पहचान किस टेंस की है। ठीक है, एंड में क्या आ रहा है, चुका है। तो आपको याद होना चाहिए कि परफेक्ट जहाँ पे आ जाए वहाँ पे चुका है, चुकी है या चुके हैं जो उनसे है वो अल्फाज यूज़ होने हैं। ठीक है, अब ये क्या है, वो स्कूल जा चुका है। जा चुका है इट्स मीन के ये पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अब सेकंड वर्ड या सेकंड ट्रिक आपको मैंने ये बताई थी कि आपको जो सा है वो हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब क्या था, एज के अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जो सी है वो आपको वर्ड्स याद होने चाहिए जो कि हेल्पिंग वर्ब होंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। वो स्कूल जा चुका है, अब कितने पर्सन है ये आपको पता होना चाहिए। चुका है इट्स मीन के एक ही पर्सन है, और कौन है, मेल से जो सा है वो रिलेटेड है चुका है। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। वो स्कूल जा चुका है, ही। ठीक है, ही जो सा है वो हमारा क्या है, सिंगुलर पर्सन्स है। ठीक है, सिंगुलर पर्सन जो कि हमने प्रीवियस या स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में पढ़ा कि हैज़ जो सा है वो सिंगुलर पर्सन्स के साथ लगेगा, ही, शी, इट या कोई नेम के साथ। तो यहाँ पे आया वो स्कूल जा चुका है, सिंगल पर्सन है, तो हमने क्या लिखा, ही। अब कोमा नहीं आना इसमें। अब जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। ठीक है, अब यहाँ पे हम गो नहीं लगाएंगे। यहाँ आपको याद होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब स्टार्ट से लगानी है। तो कौन सी आ जाती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, जहाँ पे भी परफेक्ट आ जाए वहाँ पे आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। तो गो की थर्ड फॉर्म होगी गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकेंड फॉर्म एंड गोन थर्ड फॉर्म। गो, वेंट, गोन, ही। अब थर्ड फॉर्म लगाने से पहले सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर पर्सन का हमने डिस्कस किया कि सिंगुलर पर्सन्स के साथ हैज़ लगेगा, क्योंकि हैज़ में 3 वर्ड्स हैं, हैज़ में 3 अल्फ़ाबेट्स हैं। इट्स मीन के कम है एज़ कम्पेयर टू द हैव के अल्फ़ाबेट से। ठीक है, जिसकी वजह से कि हैज़ जो सा है वो सिंगुलर पर्सन्स और हैव में ज़्यादा अल्फ़ाबेट है एज़ कम्पेयर टू हैज़ के अल्फ़ाबेट से, इसीलिए हम क्या लगाएंगे, उसे हम कंसीडर करेंगे प्लूरल पर्सन्स का हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इसी तरह यहाँ सिंगल पर्सन है तो हम कहेंगे ही हैज़, थर्ड फॉर्म लगी गॉन टू। अब ये क्या है, स्कूल। ये है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है कि जो काम कर रहा है। ठीक है, और जिस पे कोई काम हो रहा हो दैट विल बी द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट कौन है, स्कूल, जिस पे काम हो रहा है। और ही क्या है, ही इज़ द सब्जेक्ट जो कि काम कर रहा है। ठीक है, ही हैज़ गॉन टू स्कूल। ठीक है, गॉन में आ गई है, ये क्या है, हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और हैज़ क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब। इसी तरह हम जो है सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं, हम खाना खा चुके हैं। तो ये वाला जो सेंटेंस है दैट विल बी इंडिकेट दैट इज़ रिलेटेड टू द प्लूरल पर्सन। तो चुके हैं तो इट्स मीन कि ये प्लूरल पर्सन से रिलेटेड जुमला है। हम खाना खा चुके हैं, वी के बाद हेल्पिंग वर्ब लगना है प्लूरल पर्सन्स का, तो वो आता है हैव, वी हैव। खाने की इंग्लिश होती है ईट, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, क्योंकि परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म लगती है, तो ईट, एट, ईटन। वी हैव ईटन द फूड। ठीक है, अब थर्ड जो सी है हम एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, वो गांव जा चुके हैं। ठीक है, तो वो दे जो सा है वो प्लूरल पर्सन्स में आ जाता है। ठीक है, दे हैव गॉन टू, गॉन थर्ड फॉर्म है, विलेज। अब दे जो सा है वो सब्जेक्ट है और विलेज क्या है, दैट इज़ द ऑब्जेक्ट।
ठीक है, ये थी फ्यू एग्जाम्पल अबाउट द सिंपल सेंटेंस ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट वीडियो में जो सा है मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को एक्सप्लेन करूँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के रिलेटेड जो सा है वो टेंसेस प्रेजेंट है, तो आप जाकर वो भी चेक कर लीजिएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यू विल लाइक द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन that you will never miss any of my video. Any suggestion, please comment me in the comment box. Thank you.